स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पार्टीशन ऑफ द सेट्स की एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 देखिए क्या है। लेट x इज इक्वल टू द सेट 1 2 3 so on 8 9 डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पार्टीशन ऑफ x। यहाँ पे आपको एक सेट गिवन है x, उसमें 1 से लेके 9 तक नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास अब नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं इसमें A B C D। ये आपने बताने हैं कि ये जो है x की पार्टीशंस हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले आपके पास सॉल्यूशन में क्या है, A पार्ट को प्रूव करना है। A में क्या आ रहा है, एक सेट दिया हुआ है, सेट के अंदर क्या आ रहे हैं, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या हैं, वो भी सेट ही हैं। ठीक है, वो क्या है, सबसेट ऑफ x है। क्लियर। तो सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 1 3 6। ठीक है, ये एक सेट है। नेक्स्ट है 2 8, एक है 5 7 9। क्लियर। एक में आ रहा है 1 3 6, एक में 2 8 आ रहा है और एक में 5 7 9 आ रहा है। इज़ नॉट ए पार्टीशन ऑफ x। ठीक है, ये क्या है, ये जो सेट हमें गिवन है, ये जो आपके पास 1 3 6 2 8 5 7 9 जो ये आपके पास सेट गिवन है, ये x की पार्टीशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पार्टीशन की 2 कंडीशंस होती हैं, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आपके पास कोई पार्टीशन आ रही है P, तो उसके पास क्या होता है, सेट के अंदर सबसेट्स आ रहे होते हैं B1 B2 so on Bn। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इन सारे सेट्स की जो यूनियन होगी, B1 यूनियन B2 यूनियन B3 so on यूनियन Bn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास सेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेट आपके पास यहाँ पे क्या है, x है। तो यहाँ पे P आपकी क्या हो जाएगी, पार्टीशन होती है। अगर उसमें जो सेट्स आ रहे हैं B1 B2 so on Bn, उनकी यूनियन क्या हो जाए, x के इक्वल हो जाए। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, Bi इंटरसेक्शन Bj इज इक्वल टू क्या हो, 5 हो, वेयर I नॉट इक्वल टू j। ये आपके पास 2 कंडीशंस होती हैं अगर कोई सेट आपका किसी सेट की पार्टीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 3 6 8 एक सेट गिवन है। सेट के अंदर क्या आ रहा है, 1 3 6 2 8 5 7 9। अब इन सेट्स की जब मैंने यूनियन करी तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 5 6 7 8 9। अब इसमें 4 नहीं आ रहा। ठीक है, बट x के अंदर 4 आ रहा है। क्लियर। तो इसलिए ये जो आपके पास गिवन है A में, वो आपकी क्या है, x की पार्टीशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए B को हम प्रूफ देखते हैं क्या है, कि वो आपकी पार्टीशन बन रही है या नहीं बन रही। तो B में आ क्या रहे हैं आपके पास, 2 4 5 8 1 9 3 6 7। ठीक है, तो आपके पास B में क्या आ रहा है, एक सेट है 2 4 5 8, एक में क्या आ रहा है 1 9, एक में क्या आ रहा है 3 6 7। क्लियर। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करी हुई है, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ये गलत है। ये क्या है, ये जो आपके पास B में गिवन था ना, ये क्या है, x की पार्टीशन है। ठीक है, तो देखिए कैसे, जब हम इन सेट्स की यूनियन करेंगे 2 4 5 8 1 9 3 6 7, ये x के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और हम यहाँ से अब कोई भी 2 सेट्स उठा लें, ठीक है, उनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, 5 आएगी। क्लियर। तो ये सेट क्या कर रहा है, पार्टीशन की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, x की पार्टीशन हो जाएगी। डन। नेक्स्ट देखिए C में क्या आ रहा है, 1 5 7 2 4 8 9 3 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे C में क्या आ रहे हैं, 3 सेट्स आ रहे हैं। एक आ रहा है 1 5 7, एक आ रहा है 2 4 8 9, एक क्या आ रहा है 3 5 6। ठीक है, अब ये क्या है, x की पार्टीशन नहीं है, इज़ नॉट ए पार्टीशन ऑफ द सेट x। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पार्टीशन की सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो सेट्स आ रहे हैं, उनकी इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रही। तो यहाँ पे 1 5 7 लोगे और 3 5 6 लोगे, इनकी इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, ये 5 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये इसलिए ये जो आपको C पार्ट है, ये x की पार्टीशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए D पार्ट। D में क्या गिवन है, 1 2 7 3 7 4 6 8 9 3 5। ये भी क्या है, x की पार्टीशन नहीं है, क्योंकि ये भी क्या कर रही है, पार्टीशन की सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। डन। तो इसमें भी क्या हो रहा है, 3 5 और सॉरी यहाँ पे भी गलत करा हुआ है, 3 7 लेंगे। ठीक है, 3 7 और 3 5। क्लियर। तो 3 7 और 3 5 की जब इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें क्या आ रहा है,
3 कॉमन आ रहा है, क्लियर। तो ये 5 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसलिए ये x की पार्टीशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए 4th एग्जाम्पल, फाइंड ऑल द पार्टीशंस ऑफ द सेट A इज इक्वल टू ABCD। ठीक है, A आपको सेट गिवन, उसमें 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं ABCD, क्लियर। अब आपने क्या करना है, उसकी सारी पार्टीशंस निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, A का पावर सेट निकालूंगा। ठीक है, PA निकाल रहे हैं हम, लेट PA डिनोट पावर सेट ऑफ A, क्लियर। तो पावर सेट में क्या आता है, 5 आएगा, 5 आ रहा है, ठीक है। फिर सिंगल्टन सबसेट आ जाएंगे ए के जो सिंगल्टन सबसेट्स बनेंगे वो क्या बन रहा है, ABCD, ठीक है। फिर 2 के पेयर वाले क्या करेंगे, हम सबसेट्स बनाएंगे AB AC AD BC BD CD, ठीक है। फिर 3 वाले सबसेट्स बना रहे हैं ABC ABD ACD BCD, ठीक है। फिर ये जो आपका A सेट है वो खुद भी इस सेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, A सेट का क्या बना दिया, पावर सेट बना दिया, डन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी पार्टीशंस बनाएंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पार्टीशंस कैसे बनेंगी, सबसे पहले आप क्या करो, P1 बना रहे हैं हम, यहाँ पे क्या करें, सिंगल्टन एलिमेंट ले रहा हूँ मैं सारे, सिंगल्टन एलिमेंट ABCD, ठीक है। P1 के अंदर क्या आ रहे हैं, सिंगल्टन सबसेट्स आ रहे हैं ABCD, ठीक है। इनकी यूनियन करेंगे वो A के इक्वल बनेगी, डन। और इनकी इंटरसेक्शन करेंगे वो भी क्या आएगी, 5 आएगी। नेक्स्ट देखिए, अब क्या कर रहे हैं, P2, इस P2 P3 P4 P5 ये 4 सेट्स में हम कर क्या रहे हैं, एक सिंगल्टन सेट ले रहे हैं, ठीक है, एक सिंगल्टन और एक 3 पेयर का एक सेट ले रहे हैं, ठीक है। एक में क्या आ रहा है, सिंगल एलिमेंट, और एक में क्या आ रहा है, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्लियर। जो सिंगल्टन एलिमेंट जो सेट लेंगे, जो सेट जिस सेट के अंदर सिंगल्टन एलिमेंट आ रहा है वो जैसे कि हम A ले रहे हैं, तो दूसरा जो सेट हम 3 सेट्स वाला लेंगे, ठीक है, जो दूसरा सेट ले रहे हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें हम क्या लेंगे, बाकी 3 एलिमेंट्स ले लेंगे, क्लियर। जैसे कि हमने सिंगल्टन वाला A ले लिया है यहाँ पे, तो बाकी जो आपके पास दूसरा सेट और उसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे वो कौन सा आएगा, BCD आ जाएंगे, डन। तो इस तरीके से P2 आपकी पार्टीशन बन जाएगी। फिर सेम B लेंगे तो 3 वाला हम कौन सा ले लेंगे, ACD ले लेंगे। फिर C लेंगे तो फिर क्या ले लेंगे, ABD। अगर D लेंगे तो ABC ले लेंगे, डन। फिर अब 2 के पेयर वाले हम बनाएंगे, ठीक है। पहले सिंगल वाले हो गए, अब 2 वाले करेंगे। तो 2 वाले में क्या कर रहे हैं, देखिए P6 P7 P8, डन। तो यहाँ पे आपके पास क्या है बना, ABCD ACBD ADBC, ठीक है। इस तरीके से आपके पास पार्टीशंस बन रही हैं। फिर अब क्या कर रहे हैं, 2 सिंगल्टन वाले ले रहे हैं और एक 2 वाला ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्या बनेगा, P9 P10 P11 P12 P13 P14, फिर P15 उसमें आपके पास जो लास्ट ये वाला सेट है वो ले लेंगे, इसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये क्या बन जाएगा आपका, A की पार्टीशन आ रही, डन। तो नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 5, लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 8 9। x एक सेट है, उसमें क्या आ रहा है, 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट आ रहे हैं। फाइंड द क्रॉस पार्टीशन P ऑफ द फॉलोइंग पार्टीशन ऑफ x। P1 इज इक्वल टू द सेट 1 3 5 7 9 2 4 6 8, और P2 आपके पास पार्टीशन है 1 2 3 4 5 7 6 8 9, क्लियर। यहाँ पे आपने करना क्या है, क्रॉस पार्टीशन P निकालनी है, ठीक है। आपके पास इस बुक में इसकी एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले देखते हैं क्या होती है, क्रॉस पार्टीशन कैसे निकलती है। आपके पास कोई सेट होगा X, ठीक है, और उसकी हमें क्या दी होंगी, 2 पार्टीशंस दी होंगी, P1 और P2, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, P1 में जो सेट्स आ रहे हैं और P2 में जो सेट्स आ रहे हैं उनकी इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। उनकी इंटरसेक्शन से आपके पास एक और पार्टीशन बन जाएगी, उसको हम P नाम दे देंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पार्टीशन P बोलेंगे, P ऑफ द सेट X, डन। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, X सेट गिवन है, ठीक है। आपने क्रॉस पार्टीशन P निकालनी है, आपको 2 पार्टीशंस गिवन है P1 और P2, क्लियर। अब क्रॉस पार्टीशन कैसे निकलेगी, जो P1 में एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो सबसेट्स आ रहे हैं इसमें 1 3 5 7 9, पहले मैं क्या करूँगा, इस सेट का
P2 के सारे एलिमेंट्स जो आ रहे हैं इसमें सबसेट्स आ रहे हैं, इनके साथ इंटरसेक्शन निकालूंगा, ठीक है। फिर मैं सेकंड वाला उठाऊंगा, फिर इनके साथ फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, इसके इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। जो नॉन एम्प्टी होंगे, नॉन एम्प्टी सेट होंगे, उनको हम ले लेंगे, क्लियर, उनको हम ले लेंगे। उससे हमारे पास एक और पार्टीशन बन जाएगी एक्स की, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पार्टीशन बोलेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, एक्स आपको सेट गिवन है, P1 एक पार्टीशन है, P2 एक पार्टीशन है, डन। तो यहाँ पे मैंने करा क्या है, अब यहाँ पे P1 में से एक एलिमेंट लिया हमने 1 3 5 7 9 लिया, ठीक है। P2 से भी एक एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। उन दोनों की इंटरसेक्शन करी तो मेरे पास क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन करने के बाद 1 3 बन रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, P1 में से फिर से हम क्या करेंगे, 1 3 5 7 9 उठाएंगे और P2 में से 5 7 ये वाला सेट लेंगे, ठीक है। फिर ये फिर से ये उठाएंगे, फिर ये वाला सेट लेंगे, डन। इस तरीके से हम सारे इंटरसेक्शन निकाल लेंगे इसकी। तो देखिए 1 3 5 7 है, इंटरसेक्शन 5 7, इसकी इंटरसेक्शन क्या आ गई, 5 7 आ गई। नेक्स्ट फिर क्या करा, 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन 6 8 9, इसकी इंटरसेक्शन 9 आ रही है। अब जो P1 का सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, 2 4 6 8, ठीक है। उसको हम P2 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं। इंटरसेक्शन करने के बाद 2 4 आया, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट P1 के सेकंड एलिमेंट से P2 के सेकंड एलिमेंट से इंटरसेक्शन, उसमें क्या आ रही है, 5 आ रही है। 5 आ रहा है तो हम इसको पार्टीशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टीशन के अंदर क्या आते हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स आते हैं, ठीक है। फिर से हमने P2 का सेकंड एलिमेंट लिया और P1 का सेकंड एलिमेंट लिया और P2 का थर्ड एलिमेंट लिया। उनकी इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गई, 6 8, ठीक है। तो यहाँ से आप एक सेट बना दो P, वो क्या बन जाएगी, क्रॉस पार्टीशन P ऑफ X बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि पहले आपके पास क्या आई थी, 1 3 आई है, क्या आया 1 3, और सेकंड क्या आया 5 7, थर्ड 9, फोर्थ 2 4, फिफ्थ 6 8, ठीक है। तो इन सारे सेट एलिमेंट्स का हमने एक सेट बना दिया P, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, क्रॉस पार्टीशन P ऑफ X हो जाएगी।